तो ऑप्टिक्स की हमारी ये नेक्स्ट क्लास है और इसमें आज हम पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला। सो ये डेरिवेशन सेम वैसे ही है जो हमने लेंस मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, सेम वैसे ही डेरिवेशन रहेगा। तो मैंने ये कॉन्वेक्स लेंस लिया, ओके। ये इसका फोकस पॉइंट है इस लेंस का और ये इधर वाले का, ठीक है। तो मैं इसका डेरिवेशन नहीं करवाने वाला हूँ यहाँ पर, मैं सीधा डायरेक्ट रिलेशन ही लिखेंगे। तो मैंने ये कोई ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पर, ये है ए और ये है बी, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो हमें सिर्फ दो रेज को कंसिडर करके चलना होता है, ठीक है। एक रेज तो ये अंडरस्टूड होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है लाइक दिस, ये वाली, और एक रेज हम लेके चलते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। एंड हमारा रूल बोलता है कि जब भी कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो वो हमेशा फोकस में से होके गुजरती है। सिमिलरली अगर एक इसकी रेज इसके ऑप्टिकल सेंटर में से गुजारा जाए, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर कोशिश करते हैं कि ये सेंटर में से गुजर जाए लाइक दिस, थोड़ा सा गलत हो गया, ओके। तो यहाँ पे कहीं इमेज बनाएगा, लेट मी करेक्ट, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। आप कोशिश करिए एग्जाम में कि आप स्केल का यूज करें प्रॉपर बनाने के लिए ये चीज। तो अगर आप देखोगे तो ये यहाँ कहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट इमेज बन जाती है, क्योंकि बी है प्रिंसिपल एक्सिस पे बना है, इसलिए इसको बी डैश बोलेंगे, इसको ए डैश बोलेंगे लाइक दिस, ओके। नाउ ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम यू बोलते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको एफ बोलते हैं, और ये वाला जो डिस्टेंस है इमेज वाला इसको वी बोलते हैं। तो इस डायग्राम से हम दो ट्रायंगल ले सकते हैं, ए बी, एक ये ओ डैश, फिर ये वाला ट्रायंगल ले सकते हैं। तो इन दोनों अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये दोनों साइड इक्वल रहती हैं, तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसका डेरिवेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसका डेरिवेशन लेंस फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v minus 1/u. It's a very important formula for the examination for numerical purpose. न्यूमेरिकल में क्या होगा, इन तीनों में से कोई भी एक क्वांटिटी आपको गिवन होगी। सिमिलरली अनदर चीज जो इसमें रहती है वो है दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है कि पूछ लिया जाता है व्हाट इज मैग्निफिकेशन। देखिए मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट को उसने बड़ा किया, कितना किया, वो सारी चीजें। तो मैग्निफिकेशन होता है ये हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट है और ये जो हाइट है ये इमेज की हाइट है। तो साइज ऑफ द इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये रेशो होता है बेसिकली किसका, इट इज द रेशो, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, इट इज द रेशो ऑफ size of image divided to the ratio to size of object। तो इसको मैं ऐसे पे लिख सकता हूं, मैग्निफिकेशन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज का डिस्टेंस v है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है u। इमेज जो है अगर साइन कन्वेंशन लेके चले तो वो पॉजिटिव साइड में है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट लेके चले तो नेगेटिव साइड में है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव सिंबल। दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जो हमारे आगे की क्लास में न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज होंगे। नेक्स्ट इसमें जो आता है, अब हम लेंस को कंबाइन करके देखते हैं। तो मैंने ये टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कि लेंस को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो क्या होगा। लेट्स सी, ये मैंने दो लेंस लिए, इनको ऐसे
ऐसे मैंने कंबाइन कर दिया, ये लेंस L1 है, ये लेंस L2 है, और ये एक पॉइंट है दैट इज C, और यहाँ से हम सारे डिस्टेंसेस मापेंगे, ठीक है। ऐसे लेके चलते हैं, ये फोकल लेंथ इस वाले की है L1 की, ये इसकी है F2 की। ना मैंने अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, यहाँ किसी एक पोजीशन पे रख दिया तो ये एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ से लाइट ऐसे गई, ठीक है। तो ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, जब ये डेंसर मीडियम में जाएगा तो ये इसको क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ बेंड कर देगा, तो मतलब इसको प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं मिलाने की कोशिश करेगा, लाइक दिस, ऐसे। लेकिन इसके सामने दूसरा लेंस आ जाता है, तो ये लेंस क्या करता है, इसको ऐसे सीधा कहीं मिलना था पॉइंट पे जाकर के, कहीं पे यहाँ कहीं इसको मिलना था, दैट इज आई डैश, इसको हम आई डैश बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला लेंस क्या कर देता है, इसको ऐसे यहाँ पे मिला देते हैं, इसको जाना था ऐसे यहाँ पे, लेकिन ये इसको ऐसे बेंड कर देते हैं, लाइक दिस, और इसको बेंड कर देते हैं, दैट इज आई। ये फाइनल इमेज आती है हमारे पास। तो अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। अब हमें ये देखना है कि जब हम दो लेंस को कंबाइन करते हैं तो फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, इसकी पावर कम होगी या ज़्यादा होगी, दैट इज द केस। तो एक केस ये है जब हमने दो लेंस को ऐसे कंबाइन कर दिया, तो ये वर्डिंग हम लिख सकते हैं, मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप सीधा लिख देना, सी इज दैट पॉइंट वेयर वी कैलकुलेट एवरी डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये दोनों के कंबाइन होने के बाद जो इमेज बनी वो ये वाली है, इसको बोलेंगे वी कंबाइन। और जो ये वाली इमेज है, इस वाली इमेज को बोलेंगे वी लेंस वन। लेंस वन का जो इमेज बना वो आई डैश पे बनता है, ठीक है। यू ये तो है ही है F1, F2। चलो इसको सोल्व करते हैं। पहले लेंस वन लेते हैं। रिफ्रैक्शन बाय L1 के रिफ्रैक्शन से क्या फर्क पड़ा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसको F1 लेंगे क्योंकि लेंस 1 है, तो इसको पुट करते हैं, 1/f1 की वैल्यू क्या है, ये रहा F1, तो C ये हो जाएगा CF1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है CF1, दैट इज द सेम पॉइंट CF1 इज इक्वल टू, इसकी इमेज कहाँ बनी, आई डैश पे, सी आई डैश माइनस ऑब्जेक्ट CO, ये नेगेटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव आएगा तो फाइनल इमेज क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं रिफ्रैक्शन बाय लेंस 2। लेंस 2 का रिफ्रैक्शन क्या है, 1/f2 इज इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/u2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रहेगा। 1/f2 यानी कि CF2 इज इक्वल टू V2 ये वाला। अच्छा, इसकी इमेज कहाँ बनी, ये वाली CI, 1/CI माइनस। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा जो यहाँ पे सीखने वाली बात है कि लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम किसने किया। देखिए लेंस 1 में से जो रेज गई उसकी जो इमेज बनी, वो इमेज जो प्रिंसिपल एक्सिस पे बनती है लेंस 1 की, वो इमेज हमेशा
ऑब्जेक्ट का काम करेगी लेंस 2 के लिए, क्योंकि इसने ये इमेज थी, इसको उठा के यहाँ पे ले आया लेंस 2, तो इसके लिए u वाला डिस्टेंस कौन सा होगा, सी आई डैश, सी आई डैश। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या करेंगे, ऐड करके देखते हैं। लेट्स सी व्हाट वी गॉट। ओके, आप नोट करते रहिए। ऐड 1 एंड 2। अगर इन दोनों में देखो, अगर हम इनको ऐड करें 1 बाई सी आई डैश, और यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा 1 अपॉन के सी आई, और इधर क्या बचेगा प्लस सी ओ इज इक्वल टू, ठीक है, इसको ऐसे कर लो, 1 और 2 ऐड करना है, इसमें क्या बचेगा 1 अपॉन के सी ओ प्लस 1 अपॉन के सी आई, 1 अपॉन के सी एफ 1 प्लस 1 अपॉन के सी एफ 2। अब इसको ऑप्टिकल वैल्यूज की पुट करो, ज्योमेट्रिकल। अब इसकी ऑप्टिकल वैल्यू 1 अपॉन के सी ओ दैट इज यू, प्लस 1 अपॉन के सी आई दैट इज वी, सी एफ 1 प्लस F2। और ये रिलेशन हमें पहले से ही पता है, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1 बाई एफ के। ओके, अच्छा एक चीज और खास ध्यान रखिएगा इसमें, CO इज नेगेटिव, तो ये डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे, तो अगर ये नेगेटिव लेंगे तो वही फॉर्मूला आ जाएगा 1 बाई एफ वाले की फॉर्म में, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन के F1 प्लस 1 अपॉन के F2। दिस इज द फाइनल कॉम्बिनेशन। ये जो फोकल लेंथ आई है ये किसकी है, ये उस लेंस की है जब इन दोनों को कंबाइन किया गया। अगर यहाँ पे देखें तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब क्या है, देखो ये 1 बाई एफ में ये 1 बाई एफ में, ये भी 1 बाई एफ में है, तो जब 1 बाई एफ होगा 1 बाई एफ मतलब जब कोई टर्म डिवाइड में आती है तो वो डिवाइड होके कम छोटी हो जाती है, तो मतलब फोकल लेंथ क्या हो जा रही है, छोटी हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, when we combine the lens then focal length decrease। फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है जब इनको कंबाइन किया जाता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 बाय ये क्या होता है, पावर होती है, पावर 1 प्लस पावर 2, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कैसे लिए, ये लिख दो, और पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। अगर अब हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं P इज इक्वल टू 1 बाई एफ, पावर बढ़ गई इसका मतलब फोकल लेंथ घट गई, यहाँ से भी पता लग जाता है, ये यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए। तो जब हम लेंस को कंबाइन करते हैं पावर बढ़ जाती है, पावर बढ़ने से फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। एक केस तो ये है। अगर इसी में मैं दूसरा केस लेके चलूं तो एक केस और मैं लेके चलता हूँ छोटा सा, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। एक रिलेशन ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अगर इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए लाइक दिस, मैंने ये वाला लेंस लिया और इनके बीच का डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया ऐसे, ये डिस्टेंस मैंने d ले दिया, तो उस केस में आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखेंगे 1 बाई F1 प्लस F2 माइनस डी अपॉन के, ये आ जाएगा F1 प्लस F1 माइनस F2। ये रिलेशन आप डायरेक्ट याद रखें कि जब इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो क्या होगा। देखो डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। डिस्टेंस बढ़ने से इसकी फोकल लेंथ तो अगर ये डिस्टेंस बढ़ता है तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। इसको लिख दो, इफ डिस्टेंस इंक्रीज देन फोकल लेंथ, अगर डिस्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज।
ये भी बढ़ जाएगी। रिलेशन याद रखना, ये सेम ही है कि हमारे पास एक DSLR होता है, तो हमारे पास एक घुमाने वाला उसमें एक टॉकल रहता है। वो क्या करता है, जैसे हम उसको घुमाते हैं तो क्या चीज चेंज होता है कैमरे के अंदर, तो कैमरे के अंदर ये डिस्टेंस चेंज होता है कम ज़्यादा, ताकि स्क्रीन पर इमेज प्रॉपर आ जाए। तो डिस्टेंस, तो हम फोकल लेंथ को कब इंक्रीज कर सकते हैं, उसके डिस्टेंस को बढ़ा के, सिंपल सी बात है। तो ये याद रखिएगा। तो ये 2 पॉइंट थे कि लेंस को जब कंबाइन किया जाता है तो क्या होगा, अगर डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो आपको फाइनल रिलेशन याद रखना है। मेन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का। नाउ अब हम लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन को समझते हैं कि इमेज उसमें कैसे बने। ये मैंने लेंस लिया, ठीक है, और यहाँ कहीं मैंने ऑब्जेक्ट को रखा AP। लेट्स सी, तो एक रेज, हम ये रूल्स बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम 2 किरणों को ही हमेशा लेके चलते हैं, ठीक है, और ये हमेशा फोकस से गुजरता है, यहाँ कहीं इसका फोकस है, और एक किरण हम जो लेके चलते हैं वो हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेके चलते हैं, और ये इमेज यहाँ कहीं बनती है, दैट इज A डैश B डैश। इतना तो हमें पता है, ये चीज़ हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, मैंने इसके सामने शीशा रखा लाइक दिस, इसके सामने शीशा रखा, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर क्या करता है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है कि अगर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उतने ही डिस्टेंस पर शीशे के पीछे इमेज बनाएगा। मैं मान लेता हूँ यहाँ सेम सा डिस्टेंस हम लेके चलते हैं लाइक दिस, तो इस लेंस ने इमेज बनाई यहाँ पर, इस मिरर ने इमेज बनाई यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे A डबल डैश B डबल डैश। हमें आना चाहिए, अगर हमारे सामने जितने मर्जी लेंस को हम कंबाइन करते चले जाएं, मिरर को कंबाइन करते चले जाएं, हमें ये पता होना चाहिए ना। अब इस शीशे को भी भूल जाओ, इस ऑब्जेक्ट को भी भूल जाओ, ये जो इमेज बन रही है, अब सिर्फ इन दोनों को देखो। इस लेंस के लिए ये अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसका इमेज कहाँ बनेगा, देखो ध्यान से, ये C है, देखो, तो एक रेस तो ऐसे पैरेलल आएगी सीधा, इससे टकरा के ऐसे 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 वापस हो जाएगी लाइक दिस, ऐसे वापस हो जाएगी, और ये किरण हमेशा कहाँ से गुजरती है, इसके ऑप्टिकल सेंटर से लाइक दिस, ऐसे गुजर जाती है, और एक किरण जो आएगी वो इसके लाइक दिस ऐसे गई, और इसके बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती चलेगी ऐसे, ये वाली, ये वाली, ये हमारे पास फाइनल इमेज आती है। तो देखिए, प्लेन मिरर जब लेंस के सामने रखा गया तो इमेज लोकेशन क्या है, इमेज लोकेशन सेम साइड ऑफ लेंस, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइड में ही बनाए या लेंस के साइड में बनाए, ऐसे लिख दो। नेचर क्या है इमेज का, इमेज नेचर अगर आप देखोगे तो ये रियल इमेज है, फाइनल इमेज जो बन रही है रियल है और सीधी है एंड इरेक्ट। तीसरी चीज और हम क्या बता सकते हैं इसमें, तीसरी चीज इमेज लोकेशन हो गया, साइज, साइज देखिए इसका इमेज का साइज, ये इतना बड़ा साइज था, अब छोटा हो गया, स्मॉल हो गया, ये चीज आपको याद रखनी है। एक केस तो ये है, अगर हम अब, तो ये प्लेन मिरर का केस है ना। अगर यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर रखा जाए तो उस केस में क्या होगा, अब उसको देखते हैं। तो जब यहाँ पे रखा तो हमने देखा कि जब इसमें से कोई रेज ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट की,
तो वो हमेशा फोकस से होके गुजरती है लाइक दिस। इसको यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे ये बिल्कुल इसके सामने इमेज बनाएगा, दैट इज बी डबल डैश ए डबल डैश। लेंस ने इमेज बनाया ए डैश बी डैश, मिरर ने इमेज बनाया ए डबल डैश बी डबल डैश। ओके, अब सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इन दोनों को याद रखो, ए डबल डैश और बी डबल डैश को। तो यहाँ से एक रेज ऐसे पैरेलल आ रही है, एक रेज ऐसे पैरेलल आई लाइक दिस, और जब कोई रेज लेंस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा फोकस में से गुजरती है, तो वो ऐसे गुजर जाएगी, ठीक है। और एक रेज इसके ऑप्टिकल सेंटर में से गुजारते हैं ऐसे, कुछ ऐसे होगा, एक रेज इसके ऑप्टिकल सेंटर में से गुजार दो लाइक दिस, यहाँ कहीं बनता हुआ दिखेगा एक इमेज ये। तो यहाँ देखोगे तो फाइनल इमेज ये बनती है और सेम साइज की बनेगी, ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश। तो इस केस में क्या हुआ, इमेज कहाँ बनी, सेम साइड पे, सेम साइड ऑफ लेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज कैसी है, साइज कैसा है, सेम एज ऑब्जेक्ट, नेचर कैसा है, ये इन्वर्टेड इमेज बनती है। दिस इज इमेज इन्वर्टेड क्योंकि ये इधर बन रही है, दैट इज एंड रियल। तो ऐसे कर करके हम लेंस और मिरर को भी कंबाइन कर सकते हैं और अपना रिलेशन निकाल सकते हैं। हमें जस्ट ये पता होना चाहिए कि हम लेंस और मिरर को जब कंबाइन करते हैं तो कैसे इमेज बनती है, रे डायग्राम कैसा बनता है, ये हमें जस्ट पता होना चाहिए। तो ये सिंपल से कंसेप्ट है जो एग्जाम में आ भी जाते हैं और नहीं भी आते हैं, तो हमें जस्ट पता होना चाहिए।